हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एन एथिस्ट आस्क्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू डॉक्टर जाकिर नायक। अ वर्थ वॉचिंग वीडियो। देखिए ये वर्थ वॉचिंग वीडियो है। वर्थ वॉचिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाकई में ही इस वीडियो को देखने से आपको ये समझ में आएगा कि डॉक्टर जाकिर नायक किस काबिल है या कितने काबिल है। देखिए हमें तो पता है वो हर तरह के क्वेश्चन को रिप्लाई देते हैं, लॉजिकली देते हैं और आंसर इनके इतने परफेक्ट होते हैं कि सामने वाले को लगते हैं कि हाँ हम सेटिस्फाइड है क्वेश्चन पूछने वाले। लेकिन एक एथिस्ट इसलिए वो होते हैं जैसे जिनका कोई मान धर्म नहीं होता, मतलब जो बेधर्म होते हैं, मतलब जैसे हिंदुइज्म होता है, जैसे सनातनी धर्म होता है, जैसे इस्लाम होता है, बुद्धिज़्म होता है, जैनिज़्म होता है और क्रिश्चियनिटी होती है। इस एक एथिस्ट नाम की कम्युनिटी भी है जो किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो उन्होंने ही ये क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर जाकिर नायक से। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये आप लोग क्वेश्चन सुन के आपको पता चलेगा। मेक श्योर आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और डॉक्टर जाकिर नायक का क्वेश्चन अच्छे से आंसर और उनका सबका देख लीजिए। तो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन द एंड आपसे बातें करेंगे इसी वीडियो के बारे में। आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखना। पसंद आ रही है वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने अपने लेक्चर में कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में सबको बनाया, इसने ज़ातें बनाई, उसी ने कबीले बनाए और सबको मुख्तलिफ मज़ाहिब में बांट दिया ताकि इंसान एक दूसरे को समझ सके, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करे। क्या आप मुझे समझाएंगे कि इसका मकसद क्या है? आपने कहा कि हिंदू यकीन करते हैं कि हर चीज़ खुदा है और मुसलमान यकीन करते हैं कि हर चीज़ खुदा की है। अगर हर चीज़ खुदा की है तो क्यों दुनिया भर में कत्ल व गारत हो रही है? नाज़रीन, ये सवाल एक ऐसे शख्स ने किया था जिसका दावा था कि वो किसी मजहब को नहीं मानता और किसी मजहब से नफरत भी नहीं करता। उसका कहना था कि तमाम इंसानों को भाईचारे से रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या सिख या जैन या फिर किसी भी मजहब के मानने वाले। अगर वो प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो शायद किसी मजहब की जरूरत ही न रहे। आपको इस शख्स का सवाल सुनाते हैं, फिर डॉक्टर जाकिर नायक की जुबानी इसका जवाब भी अंग्रेजी से आसान हिंदी और उर्दू में तर्जुमे के साथ बताते हैं। Hindus believe that everything is God, while Muslims believe that everything is God's. If everything is God's, why there is so much of killing, either in India or in any other part of the whole world, even in the Muslim countries also? Thank you very much. डॉक्टर जाकिर नायक ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं आपकी एक गलत फहमी दूर करना चाहूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि लोगों को मुख्तलिफ मज़ाहिब में बांटा, बल्कि मैंने कौमों और कबीलों में बांटने का कहा था। अल्लाह ताला ने ही मजहब भेजा, उसने लोगों को ज़बानों, कौमों, कबीलों, रंगों और नस्लों में बांटा ताकि वो एक दूसरे को पहचान सके। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फर्क नहीं बनाए, इंसानों ने बनाए हैं। सूरह इनाम में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कई जमातें बन गए, तेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका काम अल्लाह ही के हवाले है, फिर वही उन्हें बतलाएगा जो कुछ वो करते थे। जो भी लोगों में तफरीक पैदा करता है वो बुरा कर रहा है। आपने पूछा कि लोग कत्ल क्यों कर रहे हैं? फर्ज करें आप उस्ताद तालिब इल्मों से कहता है कि नकल न करो, मगर फिर भी वो करते हैं, तो आप किसको कसूरवार ठहराएंगे, उस्ताद को या तालिब इल्म को? ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसानों को मर्जी दे दी कि जो चाहो करो। उसने अपना हिदायतनामा कुरान पाक की शक्ल में उतार दिया जिसमें उसने तलकीन की कि ये करना है और ये नहीं करना। अब इसके बाद भी लोग वो काम करते हैं जिससे मना किया गया है, तो वो खुद पर जुल्म कर रहे हैं। सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसी सबब से हमने बनी इसराइल पर लिखा कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले के बगैर या जमीन में फसाद रोकने के अलावा कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी उसने गोया तमाम इंसानों की जिंदगी बख्शी। और हमारे रसूल इनके पास खुले हुक्म ला चुके हैं, फिर भी इनमें बहुत से लोग इसके बाद भी जमीन में ज्यादतियां करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला लोगों की कत्ल गारत को पसंद नहीं फरमाता। अगर इंसान इस चीज को न माने तो इंसान ही कसूरवार है, या मजहब या खुदा नहीं। अगर इंसान कुरान पाक में वाज़ेह हिदायत के बावजूद गलतियों पर गलतियां किए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मजहब गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि इंसान गलत है। आप मजहब को गलत नहीं कह सकते, आप इंसान को गलत कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अगर किसी मजहब से मुतालिक जानना है तो आप किसी इंसान को या उस मजहब को मानने वाले को नहीं देखेंगे, बल्कि आपको उस मजहब की किताबों को और उस मजहब के अहकामात को पढ़ना है। इसी से पता चलेगा कि वो मजहब कैसा है। हो सकता है उस मजहब के मानने वाले
मजहबी हिदायत पर अमल न कर रहे हों। जैसा सही कि हर बात मजहब में लिखा है सही कि बात, आपको अच्छे अमाल करने हैं, मगर इंसान बुरे अमाल करते हैं, बुरे तो अमाल मजहब को करते हैं। कैसे बुरा बोल सकते हैं? बाइबल में लिखा है मैंने कि यही- सुअर का मैंने गोश्त भी खाना हमेशा मना कहा है, है। मगर ईसाई फिर भी खाते हैं। तो आप ईसाइयों को बुरा कह सकते हैं मगर ईसाइयत को नहीं। बाइबल में लिखा है कि शराब नहीं पीनी मगर ईसाई पीते हैं, तो आप ईसाइयत को बुरा नहीं कह सकते। बाइबल में लिखा है कि खतना कराना चाहिए मगर ईसाई नहीं कराते, तो आप ईसाइयत को बुरा नहीं बोल सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले तो मजहब के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होना मैंने चाहिए, यही फिर कहा हम है, किसी भी मजहब से मजहब मुतालिक गलत कोई नहीं बहस होते, करने इंसान के गलत काबिल होते हो हैं। सकते हैं। Allah says, and I mentioned my talk in Surah Maida chapter 5 verse 32, if anyone kills a human being, whether it be a Muslim or non-Muslim, whether it be Hindu, Jew, Christian, Sikh, anyone, unless it be for murder or for spreading mischief in the land, it is as though he has killed the whole of human race. If he saves any human being, it is as though he has saved the whole of humanity. So God Almighty doesn't like people killing each other. But if human beings don't want to follow, who's to blame? Human beings. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत की है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत पैदा की ताकि देखे कौन अच्छे अमाल करता है। कुरान में ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहता तो सबको मुसलमान बना देता, मगर फिर इम्तहान कहाँ होता। जैसे टीचर अगर चाहे तो बगैर इम्तहान के सबको पास कर सकता है, मगर फिर बढ़ेगा कौन? अगर कोई तालिब इल्म पेपर में कोई सवाल गलत लिखाता है और टीचर उसको पास कर देता है तो सारी रात पढ़ने वाले तलबा एहतजाज करेंगे, हमारा क्या कसूर है कि इसको भी पास कर दिया गया और हमें भी। अगर कोई बगैर पढ़े ही डॉक्टर बन जाए तो वो मरीजों का इलाज नहीं करेगा बल्कि उनको मार देगा। तो अल्लाह ताला ने हिदायत दी है फिर भी लोग अमल न करें तो इसमें कसूर इंसानों का है, खुदा का नहीं। मुसलमान का नाम रख लेना आपको जन्नत में नहीं ले जाएगा बल्कि नेक अमाल लेकर जाएंगे। जाकिर, अब्दुल्ला, शाकिर, अमानत नाम होने से मुसलमान होने की लेबल मिलता है, मगर नेक अमाल करने पड़ते हैं ताकि जन्नत मिल सके। तो जो लोग कत्ल कर रहे हैं वो इस्लाम पर अमल नहीं कर रहे। अगर वो कुरान पर अमल कर रहे होते तो दुनिया में कत्ल गारत गरी न होती बल्कि सब प्यार मोहब्बत से रह रहे होते, क्योंकि कुरान पाक में तमाम मसाइल का हल है। जो मसाइल किसी भी इंसान को पेश आ सकते हैं उनसे मुतल्लिक कुरान पाक में बताया गया है, अहादीस में बताया गया। हमें बस इससे रहनुमाई हासिल करने की देर है और सारे मसाइल के ताले खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। ये सवाल सुनकर उस शख्स ने एक और सवाल उठाया और पूछा कि अगर एक हिंदू कुरान के लिखे अहकामात पर अमल करता है तो क्या वो अपने आप को मुसलमान कह सकता है? और अगर ऐसे ही अगर कोई मुसलमान वेदा में लिखी अच्छी बातों पर अमल करता है तो क्या वो हिंदू कहला सकता है? So Zakir क्वेश्चन तो bhai, अच्छा है ये भी। नाइस if क्वेश्चन। a Hindu follows the principles of Quran, which are very similar to the principles given in the various Hindu religious books, can a Hindu call himself as a Muslim? Or on the other hand, can a Muslim call himself as a Hindu? Because the very topic of your lecture is universal brotherhood. I properly universal. understood Dr. Vyas when he asked his question. डॉक्टर साहब ने ये सवाल करने पर उस शख्स की बहुत तारीफ की और कहा कि पहले हम मुसलमान और हिंदू की तारीफ समझ लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं। मुसलमान वो शख्स है जो अपनी मर्जी को खुदा की मंशा पर छोड़। मगर क्या आपको मालूम है कि हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू एक जोग्राफियाई लफ्ज है। इसका मतलब है जो भी भारत में रहता है वो हिंदू है। जोग्राफियाई एतबार से मैं भी हिंदू हूँ। आप स्वामी विवेकानंद के मुताबिक हिंदू कोई लफ्ज नहीं है। जोग्राफियाई एतबार से तो कोई मुसलमान भी हिंदू हो सकता है। इसके लिए लफ्ज वेदानेतिस इस्तेमाल होना चाहिए। तो जुग्राफियाई तौर पर मैं हिंदू हूँ मगर मजहबी एतबार से मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं वेदा की इन बातों पर अमल करने को तैयार हूँ जो अच्छी हैं। मिसाल के तौर पर वेदा में लिखा है कि एक खुदा है तो मैं इस पर यकीन करूंगा, मगर इस पर यकीन नहीं करूंगा कि वेदा में लिखा है कि ब्राह्मण को सर से बनाया, खश्तरी को सीने से, वैश्य को टांगों से और शूद्र को पाँव से। मैं इस चीज को नहीं मानता। जुग्राफियाई एतबार से मैं इस चीज को मानता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। जैसा कि अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन है तो मैं मुसलमान होते हुए भी हिंदू हो सकता हूँ क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ। Geographically, everyone living in India is a Hindu. So I completely agree with it. By the geographical definition, if you say that anyone who lives in India is a Hindu, it's correct. Any scholar will agree anyone living in India is a Hindu. Geographically, I am a Hindu. But because I stay in India, can I be a Muslim? Yes. Of course. So a person, can a Muslim be a Hindu? Yes. If the Muslim is living in India, he can be a Hindu. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि वेदनाते स्कॉलर्स के मुताबिक हिंदुइज्म एक मजहब नहीं है, एक इलाका है। मगर आप कहें कि मजहबी एतबार से बुतों की पूजा करने वाला हिंदू तो मैं वो हिंदू नहीं। ऐसे ही एक हिंदू मुसलमान भी हो सकता है क्योंकि जुग्राफिया एतबार से हिंदू भारत का रहने वाला है तो वो मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी, वेदनातिस भी और जिन भी।
मगर वो भारत का रहने वाला जो बुतों की पूजा करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान पाक फरमाता है कि अल्लाह ताला शिर्क का गुनाह कभी नहीं बख्शेगा। बाकी सारे गुनाह चाहे तो माफ कर सकता है, मगर शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह ताला नहीं माफ करेगा। तो अगर कोई भी शख्स शिर्क करता है और इस्लाम के खिलाफ काम करता है तो कभी भी मुसलमान नहीं कहला सकता। डॉक्टर साहब ने उस शख्स से कहा कि भाई आपके जज्बात की कदर करता हूँ और आपने सवालात भी बड़े अच्छे उठाए, मेरी ख्वाहिश है कि आप भी मजहब की तालीमात हासिल करें। मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ इस्लाम से मुतालिक ही पढ़ें, बल्कि जिस भी मजहब को चाहें उसकी किताब पढ़ सकते हैं, उससे मुतालिक इल्म हासिल कर सकते हैं, मगर साथ में इस्लाम से मुतालिक भी जरूर सीखिएगा, कुरान पाक को भी जरूर पढ़िएगा। इसके लिए आपको मुसलमान होना जरूरी नहीं, बस कुरान का तर्जुमा लीजिए जिसको आप समझ सकें और इससे मुतालिक पढ़ते जाएं। जहां आपको कोई भी मसला हो हम आपके लिए मदद के लिए हाजिर हैं। आप कभी भी हमें ईमेल कर सकते हैं, किसी भी लेक्चर के दौरान आप अपना सवाल रख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें, और जब आपको यकीन हो जाएगा कि ये सच्चा दीन है तो इसको कबूल करने में देर मत लगाइएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है मेरी लाइफ की अब तक की, और डॉक्टर जाकिर नायक की स्पेशली होगी पक्का डेफिनेटली, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एथिस्ट होके भी इन्होंने इतने रिलेटेबल क्वेश्चन पूछे, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं इनके, और इतने ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। मुस्लिम्स और हिंदुओं में जो कॉम्बिनेशन इन्होंने ढूंढा है वाकई लाजवाब था, और डॉक्टर जाकिर नायक सर ने भी इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि यस आप लोग किस तरह की क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये चीज़ें इतनी बेस्ट है इसके अंदर, मैं बता नहीं सकता। मतलब ये वाकई में ही वर्थ वॉचिंग वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, ताकि वो भी देख सके कि लोग कितने ज़्यादा सिमिलर है हिंदू और मुस्लिम में। सिर्फ एक धर्म का फासला, सिर्फ एक मज़हब का, सिर्फ कहने का फासला है कि आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम अ हिंदू। बट स्पेशली अगर हम बुक्स को पढ़े या धार्मिक किताबों को पढ़े तो उसके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, बहुत सारी अच्छी सिमिलरिटीज़ है जो हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। जैसे एक खुदा में मानना, शिर्क ना करना, ये सारी चीज़ें हैं। और जो हिंदू किताबों में लिखा हुआ है, जैसे ब्राह्मण को सिर से बनाया, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक ने भी कहा था, ये एकदम बुलशिट चीज़ें होती है। मतलब मुझे भी ये चीज़ें पसंद नहीं है और लॉजिकली भी नहीं है। तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके, लाइक करके जाना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।